जैसे सादिया ने आपसे सवाल किया कि क्या मियां साहब दिल बड़ा करेंगे, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि नया अंदाज़े हुक्मरानी लाएंगे वो। देखिए जी, मैं पहले तो ये गुजारिश करना चाहूँगा कि मुझे, यानी अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, मुझे कोई इंतशार नज़र नहीं आ रहा। अच्छा। इलेक्शन के बाद एक बड़ी मजबूत हुकूमत आ रही है, अल्लाह करे, अल्लाह करे, बहुत हम मजबूत यही हुकूमत आ रही है। सादिया ने कहा इनको मुस्लिम लीग नून की 80 से 85 नशिस्तें उनका अंदाज़ा है, बिल्कुल ठीक है। 85 से 100, 85 से 100 मेरा अंदाज़ा ज़रा इससे ज़्यादा है। अच्छा, पता चल जाएगा। बट और आपका अंदाजा क्या है? ऑन रिकॉर्ड ये भी बता दें नाज़िर साहब। आप दोनों का इनकसार है, मैं इसकी दाद देता हूं। आपका अंदाजा क्या है नाज़िर साहब? आप बताइए क्या नहीं, आप कहते हैं 266 आ रही हैं, मतलब हबीब साहब जरा आपका अंदाजा क्या है? भाईजान, अब आपने पार्टीबाजी करनी है तो नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। मुझे पता है कि आपके शो की मतलब फायदा चुक दे पे मैं तो आप दोनों के नंबर पे आपके राइट कनेक्शंस बड़े ठीक जगह पे हैं, तभी शो आपके पास है, मेरे पास तो नहीं। हबीब साहब से पूछेंगे, वो कहेंगे सारी की सारी पीटीआई के पास जा रही है। कमाल हो गई, मतलब हबीब साहब मौका दें जी। अच्छा, इजाजत है सर? सर भाईजान, आप ही को तो इजाजत है। और नहीं सर, तो शो तो कोल है, राइट कनेक्शन, आप ही की पार्टीबाजी खुल घुमा के अंदाजा लगाएंगे, आपके ताबे है। चले जनाब। मुझे जी नंबर ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, ठीक ठाक लग रहा है। 118 120 तो मेरा ख्याल है जनरल सीट्स होंगी, रिजर्व मिला के कोई अच्छी खासी 165 क्रॉस कर जाए। ठीक। अब आपने बात की कि नवाज शरीफ को दिल बड़ा करना चाहिए। ये केसेस नवाज शरीफ ने नहीं बनाए। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हम इंतकाल इक़्तिदार की बात कर रहे थे। ये 9 मई जो हुआ था, ये नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं हुआ था। ये 9 मई जिनके खिलाफ हुआ था और उससे पहले की तकरीरें और बाद की तकरीरें अब ये हैं। बाकी सियासी जमातें तो चाय पी रही हैं और इन दोनों की लड़ाई का फायदा उठा रही हैं। यही करना चाहिए उन्हें। अच्छा, मैं इंतशार नहीं देख रहा। एक मजबूत हुकूमत आएगी और 1 पेज वाली, ये ढोल नहीं बजा रहे उस तरह का। ये दे आर वेरी सीरियस प्रोफेशनल, और उसकी निशानी ये होती है कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जनरल आसिम मुनीर के साथ जो इन लोगों ने की है प्रोपेगेंडा, उसने जवाब दिया, उसने एक्शंस दिखा दिए हैं। नवाज शरीफ पर क्या एतराज था पूरी इलेक्शन पर? बोल नहीं रहा, वो अपना होमवर्क बैठा कर रहा था। अब वो निकला है, उसने टीवी स्क्रीन पर कभी भी करके कुछ नहीं कहा, सही, कोई धमकी नहीं दी। ही मीन्स बिजनेस। उसके रिजल्ट आप देख लेंगे परसों। सही। अब आ जाइए वापस के वो क्या कहे सियासी, उसकी लड़ाई, उसने पीटीआई ने ना उस पर हमला किया ना उसने कोई जवाब दिया। उसने जो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई इन दोनों की लड़ाई के नतीजे में, उसने उसको एक्सप्लॉइट कर दिया। सही। अब आगे आके वो माफी देने वाला कौन है? जो वो कर सकता है वो ऑलरेडी कह चुका है। मरियम नवाज भी कह चुकी है, वो भी कह चुका है। सही। और ये भी सियासत है बाय द वे। वो जब आ जाएंगे तो पावर में आने के बाद हर पार्टी की ये कोशिश होती है, जो 2018 में बानी पीटीआई की पहली तकरीर थी कि जो हुआ सो हुआ, भूल जाए, अब हमें एक होना है। पहली तकरीर उसकी यही थी, सफेद शलवार कमीज पहन। ये इलाहाबाद में शहबाज शरीफ ने कहा कि मिसाके वो क्या, वो एक मईशत तो कहा एनआरओ लेने आ गए, एनआरओ लेने आ गए, बात ही किसी से नहीं की। ये उसी तरह से ये भी दावत देंगे। इनकी सियासत ये होगी कि ये वो जितने अब बिखरे हुए लोग हैं, इनको वो अपनी तरफ हमदर्दियां लें, ये वो कोशिश करेंगे, लेकिन ये कि इनको रियायत दे देना ये उसके बस में मेरा नहीं ख्याल के होगा। पीपल्स पार्टी साथ शामिल होगी या फिर ऑपोजिशन में बैठेगी? पीपल्स पार्टी अपोजिशन। बिलावल भुट्टो अपोजिशन लीडर होंगे, और मतलब है ये जो एक पूरा ग्रुप है, ये अब तमाम सियासी पार्टियां जो हैं मुंह में पानी भर के इस ग्रुप को देख रही हैं जो एंटी नवाज है और एंटी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स कहना चाहिए। अब ये मुख्तलिफ सियासी जमातों, बकरा ज़िबा हुआ है, ज़ाहिर है वो अपना हिस्सा लेंगे, वो अपना हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे। बिलावल भुट्टो कोशिश कर रहे हैं आसवा के साथ मिलकर, और भी करेंगे। मौलाना अपनी जगह कोशिश करेंगे। मुमकिन है कि ये 2 या 3 साल में ये पूरा ग्रुप कोई अपनी नई क़यादत तलाश कर ले। मुमकिन है। पीटीआई की क्या पोजीशन रहेगी? पीटीआई एज सच तो टेक्निकली इस इलेक्शन में भी नहीं है। मैं एक अदना तालिब इल्म हूँ तारीख का। अब ये दिलों में रहना चाहे रहे, अब ये ख्वाबों ख्यालों में रहना चाहे रहे, ये सोशल मीडिया पे रहना चाहे ये रहे, ग्राउंड पे अब ये नहीं होगी। लोग रहेंगे, ये वोटर रहेंगे, लेकिन इनका कोई नया ग्रुप होगा, कोई नई क़यादत होगी। ये चीज जो 2011 को जिसका ज़हूर शुरू हुआ था, जिसको हम बतौर पीटीआई जानते हैं, ये नहीं होगी। ये खत्म हो गया। बस वो तकसीम
तकसीम दर तकसीम तकसीम दर तकसीम होगी। एंटी नवाज ये जो इतना बड़ा वोट बैंक है, ये तो डिसअपीयर नहीं हो रहा है, ये तो मौजूद है। ठीक। ये कोई नई शक्ल अख्तियार करेगा, ठीक है। कमल लेकिन दिलशाद बानी साहब, पीटीआई अब वो नहीं।